then circulation is called left dominant. But if it is supplied by RCA यानी right coronary artery, RCA, the circulation is called right dominant. तो फर्स्ट पॉइंट जरा एक बार पढ़ के दिखाओ क्या लिखा है ना। फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को कट कर दो, ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को कट कर दो, नहीं तो हैंड भी हटा दो, हैंड को भी हटा दो, सिर्फ इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की लिखो, ठीक है। यानी जो इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है उसका सप्लाई जिस साइड से जाता है हम लोग सर्कुलेशन को उसी का डोमिनेंट मानते हैं, यानी ज्यादा वही ब्लड सप्लाई कर रहा है। लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो, इन सम पीपल both coronary arteries supply the posterior interventricular branch, and therefore the circulation is called codominant. Therefore the circulation is called codominant. को मतलब कॉपरेशन वाला को, ठीक है। यानी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो ब्रांच जो सप्लाई दे रहा है हार्ट के वेंट्रिकल्स को, उसमें अगर सप्लाई राइट साइड की आर्टरी से आएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस पर्सन का सर्कुलेशन राइट डोमिनेंट है। अगर लेफ्ट साइड से ब्लड सप्लाई आ रही है तो बोलेंगे लेफ्ट डोमिनेंट है। लेकिन किसी पर्सन में कुछ पॉपुलेशन में ऐसा देखा गया कि दोनों साइड की आर्टरीज में से पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में ब्लड जा रहा है, तो ऐसे में सर्कुलेशन कोडोमिनेंट कहलाएगा। आपस में बात कर लो, सब कुछ सीख जाओ पहले से, है ना। ऐसे भी सब ऊपर से जा रहा है, पता चल रहा है। एक क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर पूरा मौन व्रत धारण कर लोगे। समझ में तो आ नहीं रहा होगा, इसीलिए बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब हेडिंग करो कोलैटरल सर्कुलेशन। ये सारे टॉपिक्स है कोरोनरी सर्कुलेशन में इम्पोर्टेंट है, इन पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। कोलैटरल सर्कुलेशन क्या है या कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस क्या है, तो तुम्हें 4-5 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। अगर 3 मार्क्स का आया, 5 मार्क्स का आया, तो ये चीज जानना जरूरी है। अब ये कोलैटरल सर्कुलेशन क्या होता है, हम पहले दिन ही बताए थे जब कोरोनरी आर्टरीज बता रहे थे कि कोरोनरी आर्टरीज बाकी आर्टरीज से थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि हार्ट का सप्लाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हार्ट एंड ब्रेन का सप्लाई हमारे शरीर में, वो अगर डिस्टर्ब होगा तो जान जा सकती है तुरंत, ठीक है। बाकी सारे बॉडी पार्ट्स थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर जाएंगे, बट ब्रेन और हार्ट ये 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकता है विदाउट ब्लड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो सर्कुलेशन है वो बाकी सर्कुलेशन से थोड़ा अलग है, इसमें कुछ पिक्यूलियरिटीज हैं। तो क्या होता है कि जो आर्टरी होती है उसके ब्रांचेस जो है वो सारे मायोकार्डियम को सप्लाई देके वेनस ड्रेनेज में चले जाते हैं, बट जो इसका मेन ब्रांच होता है, जो टर्मिनेटिंग ब्रांच होता है राइट और लेफ्ट दोनों का, ये वेन्स में ना जाके आपस में जुड़ जाता है, ठीक है।
और इनमें कई सारे एनास्टोमोसिस बनते हैं, यानी सारी आर्टरीज एक दूसरे से जुड़कर एक नेटवर्किंग बनाती है, ताकि किसी भी सिचुएशन में जब ब्लड की सप्लाई कम हो तो आपस में मिल बांट के ये मायोकार्डियम को जिंदा रख सके। ठीक है, तो कोलैटरल सर्कुलेशन का मतलब यही है कि आर्टरीज वेन में ना एंड करके आपस में कोलैटरल्स कर रही है, कोलैटरल बना रही है, यानी बाईपास कर रही है। तो कोलैटरल सर्कुलेशन हेडिंग करके उसमें लिखो, द कोरोनरी आर्टरीज form an anastomosis in the myocardium. In the myocardium, anastomosis in the myocardium means both the arteries terminate in the both terminate by forming a network with each other. It is called collateral circulation. It is called collateral circulation. जब कभी किसी को हार्ट अटैक आता है या ब्लड की सप्लाई में कहीं पे ब्लॉकेज आ जाता है, चाहे वो ब्लड की आर्टरी में हो या फिर तुम्हारा जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसमें भी ब्लॉकेज आ सकता है। तो दोनों कारण में क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब होती है। अब मायोकार्डियम जो मसल्स के बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है, बाहर के लेयर्स में सप्लाई ज़्यादा अच्छी है इनर लेयर्स की तुलना में। तो हम लोग का क्या काम होता है, यानी फिजियो है या डॉक्टर है, उनका काम होता है कि जब ऐसा कोई कंडीशन आए तो हम लोग कोलैटरल सर्कुलेशन को और भी बढ़ाने का कोशिश करते हैं। यानी अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस बताएं उनको या फिर कुछ मेडिसिन दें जिससे जो आर्टरीज है ज़्यादा ब्रांचेस बनाने लगती है। ठीक है, यानी अगर इधर से ब्लड नहीं जा रहा है तो दूसरे साइड से ब्लड चला जाएगा। ठीक है, ये नए नए ब्रांचेस बनते भी हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज क्या होते हैं, कोई आइडिया है किसी को? जो जिम करते हैं उनको तो पता होगा। नॉर्मल एक्सरसाइज और कार्डियो एक्सरसाइज में क्या अंतर है? साइकिलिंग होता है, ट्रेडमिल होता है। खड़े होकर बताओ जो भी पता है। साइकिलिंग और ट्रेडमिल होता है। साइकिलिंग और ट्रेडमिल होता है। तो उससे तुमको क्या समझ में आया? कार्डियो मतलब क्या हुआ, साइकिलिंग और ट्रेडमिल से क्या होता है? कैलोरी बर्न होता है, ब्लड फ्लो, तुम वेट लॉस पे चले गए। ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। ठीक है, तुम सही बोल रहे हो। कार्डियो एक्सरसाइज वो होते हैं जो जनरलाइज एक्सरसाइज होते हैं, यानी वो पूरे बॉडी के लिए होते हैं। मान लो अगर तुम बैठ के क्या बोलते हैं, डंबल बोलते हैं, ये कर रहे हो, तो ये कहाँ का एक्सरसाइज हो रहा है? सिर्फ तुम्हारे बाइसेप्स का हो रहा है। अगर तुम पुशअप्स ऐसे वो क्या बोलते हो, पीछे जो ट्राइसेप्स के लिए करते हैं वो खींचते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे बैक के मसल्स का एक्सरसाइज हो रहा है। लेकिन अगर तुम ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या फिर नॉर्मल रनिंग कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइज। ये पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। क्यों? हमारे बॉडी का पंप कौन है? हार्ट है। ये हार्ट के हेल्थ को अच्छा करता है। कैसे? कोलैटरल सर्कुलेशन को अच्छा करती है। ठीक है, जब हम लोग धीरे धीरे स्लोली प्रेशर बढ़ाते हैं अपने हार्ट पे, हम लोग क्या करते हैं? पहले वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज में। कोई भी वर्क जब हमें भारी वर्क करना होता है तो हम एक ही बार भारी वर्क नहीं करते हैं, हम पहले धीरे धीरे अपने बॉडी को थोड़ा सा यूज टू करते हैं। जैसे अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करना हो तो पहले हम थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे या थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, उससे
क्या होगा, हार्ट बीट थोड़ा सा हमारा बढ़ेगा। हार्ट बीट बढ़ने का मतलब हार्ट पे लोड बढ़ रहा है, ठीक है। हार्ट पे लोड बढ़ रहा है यानी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिशन, मतलब ब्लड में जो भी सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत हमारे बढ़ गई है, ठीक है। तो ये हम लोग ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाते हैं। जब हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स तो इम्प्रूव होते ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा हार्ट का हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। लेकिन ये धीरे धीरे करना होता है, ये नहीं कि कभी एक्सरसाइज जो नहीं कर रहे हो एक ही दिन जाके अचानक से ढेर सारा एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा हार्ट लोड नहीं ले पाएगा। यही कारण है कि बहुत से लोग जिम में हार्ट अटैक होकर मरते भी हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि हमारा हार्ट कितना झेल सकता है, वो ज़्यादा कर लेते हैं एक ही दिन में, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कभी कुछ, चाहे कोई भी एज हो, 20 साल का लड़का हो, 18 साल का लड़का हो, लड़की हो, 25 साल का लड़का, उन्हें भी नहीं करना है, क्योंकि हार्ट की जो हेल्थ है उसको समझते हुए करना, उसको ग्रेजुअली लोड देना है धीरे धीरे। लेकिन अगर हम लोग रेगुलर करेंगे कार्डियो एक्सरसाइजेस तो कोलैटरल सर्कुलेशंस का नेटवर्क जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। हमारा हार्ट का जो मायोकार्डियम है वो हेल्दी होता जाएगा, उसका जो मसल्स है, जैसे बाकी मसल्स मजबूत होंगे हार्ट के मसल्स भी मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ कोलैटरल सर्कुलेशन का काम ही यही है कि बॉडी के साथ साथ हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई को और अच्छा करना, ठीक है। तो कोलैटरल सर्कुलेशन का मतलब तो समझ में आ गया, यानी दोनों जो आर्टरीज हैं राइट एंड लेफ्ट वाली, वो जब भी एंड करती हैं तो एक दूसरे के साथ ढेर सारे ब्रांचेस के द्वारा वो जुड़ जाती हैं, ताकि अगर एक साइड कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरे साइड वाले से उसको ब्लड मिलता रहे। यानी कहीं से भी ब्लॉकेज हो तो दूसरा रास्ता उसके पास हो। जैसे क्या होता है, ट्रैफिक जाम लग गया, मरीन ड्राइव जाम है, ये वाला जाम है, बीच में बहुत सारी पतली गलियां होती हैं, तो हम लोग जो टू व्हीलर वाले होते हैं वो इधर उधर से निकल जाते हैं। तो ब्लड को भी यही काम करना है, उसको टू व्हीलर पे बैठ के इधर उधर से निकल जाना है ताकि जैम नहीं लगे कहीं, ठीक है। यही कोलैटरल सर्कुलेशन है। अब इसमें कुछ स्पेशलिटीज है, ये हम इस क्लास में नहीं बता पाएंगे क्योंकि मेरा 12 बजे से सीनियर्स में क्लास है, ठीक है। तो अभी किसका क्लास है मेरे पास? तारीख से भी क्लास ले लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और खत्म करेंगे। कितना रोल नंबर था? 14 बन जाएगा अगले सप्ताह।